प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं और यह उनकी कृति भाषा की शक्ति से संकलित है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से विचार किया है और प्राचीन आदर्शों को ही वर्तमान में भी सर्वश्रेष्ठ माना है। इस निबंध में लेखक ने अध्यापकों के कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। उनका मानना है कि अध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य छात्रों के चरित्र का विकास करना और उनमें लोक कल्याण की भावना को जागृत करना है। साथ ही लेखक ने भौतिकता की अंधी दौड़ से सुयोग्य आचार्यों को बचने का संकेत भी किया है। उसका मानना है कि पारिश्रमिक के अनुसार अध्यापन कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह अपने छात्रों का सर्वोत्तम मार्गदर्शन करे। आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का चयन कर उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए 2 अंक और कुल 10 अंक इस प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पाठ को छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आज पहला भाग देखें। शिक्षा का उद्देश्य। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। तदनुसार माने उसी के अनुसार, चुनाव, चयन, पुरुषार्थ, मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य आपके लिए कर्तव्यों से है, अर्थ धन से, काम संतानोत्पत्ति से और मोक्ष इस संसार से मुक्त होने से है। सिद्धि, प्राप्ति, सफलता। व्याख्या देखें। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि आज अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि आगे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, किस लिए शिक्षा दी जाए, शिक्षा देने का उद्देश्य क्या हो। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। लेखक कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात ही छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषयों का निर्धारण करना संभव होगा। अर्थात पहले हमें शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना होगा, उसके बाद ही पाठ्य विषय निर्धारित किए जा सकेंगे। पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। लेखक कहता है कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु को लक्ष्य बनाकर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए मनुष्य के समग्र जीवन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह जीवन के प्रमुख उद्देश्य पुरुषार्थ से संबद्ध है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि से है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य
सबसे बड़े पुरुषार्थ का निर्धारण करना होगा। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। लेखक कहता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना है, अर्थात मनुष्य को इस प्रकार तैयार करना है कि वह अपने जीवन के लिए निर्धारित लक्ष्यों अर्थात पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सफल हो सके। इस भाग में इतना ही। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। संदर्भ पूछे जाने पर इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत सारगर्भित एवं विचारपूर्ण गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं और यह उनकी कृति भाषा की शक्ति से संकलित है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर इस तरह लिखें। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य तथा लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उत्तर, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य को उसके जीवन के प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन के प्रमुख उद्देश्य या पुरुषार्थ चार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषयों में क्या संबंध है? उत्तर, लेखक के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्य विषयों में अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात शिक्षा का जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन किया जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य किन बातों पर निर्भर करता है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ क्या है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, इन पंक्तियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, इन पंक्तियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।